मित्रों, साक्षी का साधना कैसे करें? क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ साधना है। साक्षी क्या है? पहले जाने। साक्षी परमात्मा है, खुद परमात्मा है साक्षी। जो परमात्मा है उसका स्वभाव है साक्षी होना। और साक्षी क्या है? जो कुछ करता नहीं है, केवल देखता है, उसको साक्षी बोलते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी साक्षी को बुलाते हैं ना। जब अदालत में फैसला हो जाता है, दो आदमियों के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों बोलेंगे, एक एक दूसरे को दोष देंगे कि उसने गलती किया है, तो जज को फिर निर्णय देना जटिल होगा, क्योंकि किसकी बात सच है। तो उस वक्त वो साक्षी को बुला देते हैं, क्योंकि साक्षी सच बोलेगा, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है, झगड़े के बीच में वो नहीं आया है, उसने देखा है। जो देखता है झगड़े के बीच में नहीं आता है, उसको बोलते हैं साक्षी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे पास ऐसी एक अवेयरनेस की, चेतना की अवस्था है, जो कुछ करती नहीं है, बस केवल देखती है। उस चेतना को जगाना है हमारे अंदर, क्योंकि वही वास्तविक है। और हमारा जो मन है, मन द्वंद्व है। मन दो हिस्सों में बांटता है अपने को, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, विषय और विषयी, दर्शक और दृश्य। ये दो भागों में मन अपने को बांटता है। और जहाँ भी अनुभव होगा मन को, दो बातें का अनुभव होगा। एक विषय का अनुभव होगा, दूसरा अपने का अनुभव होगा, अपने मैं का अनुभव होगा। जहाँ मन अनुभव करेगा वो संसार को एक तरफ रखेगा, दूसरी तरफ अपने को रखेगा और अपने हिसाब से संसार की वो व्याख्या करेगा। मगर साक्षी के लिए दो बात नहीं होगा, साक्षी एक होगा। उसके साक्षी के पास मैं नहीं होगा। मैं तो आदमियों ने अपने लैंग्वेज के माध्यम से बनाई हुई एक काल्पनिक बात है। इसलिए मैं काल्पनिक चीज़ है, वास्तविक चीज़ नहीं है। वास्तविक चीज़ है साक्षी। परमात्मा का जो मैं है, परमात्मा का होने का जो दावा है, वो साक्षी के रूप में प्रकट होता है और वो सभी तरह फैलता है। और मेरे साक्षी और आपके साक्षी में फर्क नहीं होता, वो एक ही होता है। मगर आपका मन और मेरा मन अलग अलग होता है। इसलिए मन द्वंद्व है, साक्षी अद्वंद्व है। तो साक्षी का साधना करने के लिए हमको अद्वंद्व और तीसरी बिंदु पर ध्यान देना होगा। दृश्य और दर्शक पे हमारा ध्यान रहता है दिन भर। हमको अब दिन भर दर्शक और दृश्य को छोड़ के तीसरी बिंदु साक्षी पे ध्यान देते चलना है। जो भी हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो जो भी काम करते हैं वहाँ पर हम दृश्य की जगत में होते हैं और दृष्टा की जगत में होते हैं। साक्षी की जगत में हम नहीं होते। साक्षी की जगत में परमात्मा होता है। परमात्मा सभी जगह फैला हुआ एक चैतन्य का विस्तार है और उसको पता है अपने होने का, और उसके आगे पीछे क्या होता है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो देखते रहता है। ऐसे ही हमारे पास भी साक्षी है, क्योंकि हम सभी जगह साक्षी है, तो हम भी उसी के अंदर आ गए। तो हमारे पास की जो साक्षी है उसके भी हमको अनुभव होता है। वो साक्षी बदलता नहीं है, स्थिर होता है और वो सदा एक होता है, चेंज नहीं होता है। जब हम बच्चे थे उस वक्त का जो साक्षी था हमारा, और अब हम जो है, अब का जो साक्षी है, वो दो साक्षी है नहीं, है ना, एक साक्षी है। मगर बच्चे में जो हमारा माइंड था और अब हमारा जो माइंड है, वो एक माइंड नहीं है, वो दो माइंड है। उस वक्त का माइंड भिन्न था और चेंज हो गया समय के क्रम में। अभी के जो हमारे मन के धारणाएं हैं वो अब बिल्कुल चेंज हो गई, मगर साक्षी चेंज नहीं हुआ। जब आप अभी साक्षी का अनुभव करोगे तो आप बच्चे में जो आप साक्षी का अनुभव करते थे
उसी के जैसा वही उसी का आप अनुभव करोगे, क्योंकि साक्षी बदलता नहीं है, साक्षी की उम्र नहीं होती है ना, वो सदा होता है, एक होता है, स्थिर होता है, नित्य होता है, तो वो देखने वाला होता है। अब इसको हम कैसे जाने, पहले दो बात जाने, दृश्य और दृष्टा क्या होता है। जो भी बाहर दिखाई पड़ती है चीज़ें वो दृश्य है, और वो दृश्यों को कौन देखता है हमारे भीतर, वो दृष्टा है। दृष्टा इधर क्या होगा, हम होंगे, हमारा मन होगा दृष्टा। जैसे इस आँख ने किसी पेड़ को देख लिया, पेड़ हो गया दृश्य और आँख हो गया दृष्टा, है ना। इस आँख ने देखा, और इस आँख को भी किसने देखा, हमारा मस्तिष्क ने देखा। आँख नहीं देखती, क्योंकि अगर आदमी मर गया हो तब तो आँख तो होती है उसके पास, मगर देखती नहीं है, तो इसलिए आँख खास दृष्टा है नहीं। आँख तो एक माध्यम है जो पेड़ की जो रोशनी है उससे रेटिना में इमेज बनाती है, और उस इमेज को नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में पहुंचाती है, और ब्रेन उसको देखता है। तो इसीलिए क्या हो गया, अब ब्रेन हो गया दृष्टा, देखने वाला, मस्तिष्क हो गया, माइंड हो गया। तो माइंड दृष्टा की तरह होता है, दृश्य दर्शक की तरह होता है। यहाँ पर दृष्टा शब्द जो है वो कहीं पर दर्शक की तरह उसका अर्थ किया गया, कहीं पर साक्षी की तरह उसका अर्थ किया गया, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। मगर जब आप दृश्य और दर्शक के पीछे जाओगे और उस पॉइंट में जाओगे जहां आप दृश्य को भी देखने वाला और दर्शक को भी देखने वाला जो है उस पर आप ध्यान दोगे, तो वो क्या होगा, साक्षी होगा, है ना। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं हो गया आपके लिए दर्शक, आप हो गए दृष्टा। और तीसरा पॉइंट इसमें ढूंढना है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दर्शक और दृश्य हो गया, मगर ये दोनों के पार कौन है जो मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, वो तीसरा पॉइंट क्या है, उसको बोलते हैं साक्षी। इसको समझने के लिए हम आकाश को समझे। जैसे मेरा शरीर आपको दिखाई पड़ा, ये हो गया दृश्य, और आपके शरीर ने मेरा शरीर को देख लिया, तो आपका शरीर क्या हो गया, दर्शक, है ना। मगर मेरे शरीर का आसपास जो आकाश है, मेरे शरीर को घेरा हुआ है जिस आकाश ने, उसी आकाश ने आपका शरीर को भी घेरा हुआ है भीतर बाहर, तो वो आकाश क्या हो गया, अब वो साक्षी हो गया। शरीर दो होते थे, एक मेरा होता था, एक आपका होता था, द्वंद्व था, मगर आकाश दो नहीं होगा, आकाश एक होगा। मेरे चारों तरफ फैला हुआ आकाश और आपके चारों तरफ फैला हुआ जो आकाश है वो दो आकाश है नहीं, एक आकाश है। तो इसी तरह साक्षी भी एक होता है, दो नहीं होता है। तो कौन है वो जो एक होता है और जो दृश्य को भी देखता है, दर्शक को भी देखता है, उस बिंदु पर आपको ध्यान देना है, तब आपको साक्षी का अनुभव होगा। आप मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अगर आपने मुझको सुनने वक्त मुझे ही नहीं सुना और अपने को ही नहीं ध्यान दिया, दोनों के पार मुझसे जो बोलने वाला है और आपसे जो सुनने वाला है उस तरफ ध्यान दिया, तीसरे बिंदु पर, तो आपका साक्षी का अनुभव हो जाएगा। दृष्टि दृश्य पर हो तो एक बात हुई, दर्शक की बात हुई। दृष्टि अपने पर हो तो दूसरी बात हुई, दृष्टा की बात हुई। और दृष्टि दोनों के पार हो, है ना, तो वो साक्षी का बिंदु हो गया। मैं और आप, ये दोनों से भिन्न तीसरा जो बिंदु होगा उसको बोलते हैं साक्षी। अगर आप मेरे आँख में आप देखोगे तो चार आँखें हो जाएगी,
आपकी दो आंखें, मेरी दो आंखें, आप देख रहे हैं मेरी दो आंखें, तो मेरी दो आंखें आपके लिए क्या हो गई? दृश्य हो गई। और आपकी दो आंखें क्या हो गई? दृष्टा हो गई, देखने वाली हो गई। ये दो बिंदु हो गया। और फिर मेरी दो आंख को कौन देख रहा है? मेरी दो आंख से कौन देख रहा है? और आपकी दो आंख से कौन देख रहा है? वो तीसरा जो दोनों को देख रहा है और जो एक है, उसको बोलते हैं साक्षी, है ना? इस किस्म का अनुभव आपको बहुत बार हुआ होगा। अगर आपने किसी आदमी के आँख में देखे हो गहरे से, किसी प्रेमी के और किसी भी मित्र के, तो जब देर तक आप देखोगे तो आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा। वहाँ पहले लगेगा आपको कि ये दो आंखें उसकी है और ये दो आंखें मेरी है, ये लगेगा। मगर जब दो आंखें मिलती जाएंगी, धीरे धीरे वो एक होती चली जाएगी और आपको ये अनुभव होगा कि जो देख रहा है, जो दो आंखें आगे दिख रही है मुझे, वो मेरी ही है, ये अनुभव आपको होगा, है ना? और आपको तीसरी बिंदु पर आपको एक जो फैला हुआ है, मेरी आंख से देखने वाला और आपके आंख से देखने वाला, जो दोनों में कॉमन है, जो उसी का आपको अनुभव हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं साक्षी, वही सत्य है। और ये जो दिखाई पड़ता है दृश्य और दृष्टा का जगत, ये संसार है, ये माया है। और उस बिंदु को हमने साधना है, उसको अभ्यास करते रहना है। आप चल रहे हैं, चलना है, साथ साथ उस पर भी ध्यान देना है जो चलने को देख रहा है, क्योंकि साक्षी नहीं चलता है। साक्षी न बैठता है, न चलता है, न जाता है, न उसकी उम्र होती है, सदा से एक होता है। जैसे आकाश होता है, आकाश कहीं नहीं जाता है। आकाश में जाते हैं आदमी और प्राणियाँ, जो कुछ भी वस्तुएं, वहाँ पर मूवमेंट होता है, मगर आकाश मूवमेंट नहीं करता है ना। तो इसी तरह साक्षी भी मूवमेंट नहीं करता। आप बैठे हैं तो साथ साथ कौन बैठ रहा है उस तरफ भी ध्यान देना है। चल रहे हैं और चलते वक्त उस पर ध्यान देना है जो चल नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं, बोलते वक्त उस पर भी ध्यान देना है जो नहीं बोल रहा है, क्योंकि साक्षी बोलने वाला नहीं है, बोलने वाला माइंड है, मन है ना। तो साक्षी तो मन को देखने वाला है। साक्षी को पता है कि मन बोल रहा है ना, और साक्षी उससे पार है। तो मित्रों, इस तरह आप साक्षी का साधना कर सकते हैं। और साक्षी के साधना के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे बात करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मित्रों, मेरे कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ आप मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।